जय माता दी भक्तों। क्या आप हर तरह से परेशान हो चुके हैं? आपके घर में धन नहीं टिकता और आप बहुत सी पूजा पाठ करते हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। घर में चारों तरफ से कंगाली आती रहती है। तो आज 25 जुलाई को आप ये संतोषी माता की कथा सुनना, जिसको सुनने से आपके जीवन में बहुत ही सुख शांति और घर में लक्ष्मी खिंची चली आएगी। कथा सुनाना मैं प्रारंभ करती हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को झूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बच्चा तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से देख ना लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनी। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। यह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ खड़े हो गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर का भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझो। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह रात दिन काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देख और 3 महीने में ही मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र होता है, प्रियतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को पसंद वाला वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलेश निर्भय की निवृत्ति हो जाती है और घर में सुख शांति आती है। घर में जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो सके प्रसाद बना लेना। 5.25 रुपए से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके ओम बीज कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन के करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके
आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्धि न हो जाए, नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान कर देती है। यदि किसी ने ग्रह खोटे हैं तो वह माता 1 वर्ष में अवश्य उसके अनुकूल हो जाती है। कार्य सिद्ध होने लगते हैं और उद्यापन करना चाहिए। कार्यों के बनते ही उद्यापन कर देना चाहिए, बीच में ही नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसमें इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वह कहाँ से चलती रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था, दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा वापस पहुंचा। वह देखकर जेठानी मुंह सकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद वह इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सफलता से कहती है, भैया पत्र आए, रुपया आए तो वह सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग में से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरे स्वामी जल्दी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने ऐसा बोल तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इस स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे इसकी याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, तेरा घर वाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हे माता, यहाँ तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई रास्ता जाने का नजर नहीं आता, आप ही कुछ राह दिखाएं, मैं क्या करूं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते तेरे लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठ अपने मित्र बंधुओं परिचितों को सपन में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब बातें सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति समझदार था, वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांच में झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहने कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट घर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी जो पत्नी थी वह जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरे पति आ रहा है, अब तू इस ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सर पर रख कर। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नारियल में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माँ के मंदिर पर, और इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन का विश्राम कर वह अपने गाँव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्टे को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाजें लगाई, लो
सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी, नारियल के खोपर में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा ही मालिक आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर निकल आया और उसके हाथ में उसकी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ नहीं करती, चार समय आकर भोजन खाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुझे भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दे, मैं जिसमें रह सकूं। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुस्सा सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वह सुख पूर्वक रहने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, अच्छा है, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्हें मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर पीट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्होंने उन्हें पैसे दिए दिए। लड़कों ने बाजार से जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू माता को बहुत क्रोध आया। राजा ने के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब मालूम हो गया, जब जेल की रोटी खाएगा। से यह वचन सहन नहीं हुए, वह संतोषी माता के मंदिर में गई और माँ से कहने लगी, माता तुमने ये क्या क्या? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री मैं तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं थी, न ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के ने बाजार से जाकर इमली लाकर खाकर और फिर माता ने उस पर क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। सब और मालूम हो गया, जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, वह रोती रोती माँ के मंदिर गई और माँ से कहने लगी, माँ मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल कभी नहीं होती है। बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे उसका पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था वह राजा ने यहाँ मंगा लिया, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चले। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी लड़कों को सिखा देती है कि सब लोग खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जो बिगड़ता है खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो उस उठकर चले जाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाती। इसका आश्रय देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुंह, ऊपर से मुड़ के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल की डायनी चली आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्नता से उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास को बड़ा क्रोध आया और बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। है बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वह संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। यह कथा सुनने और पढ़ने वालों के सबके सभी मनोरथ पूर्ण करना। जय हो संतोषी माता। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊं।